अच्छी बात है ना सर, अच्छा विचार है। हाँ, क्योंकि देखिए, जो आज की व्यवस्था के ठेकेदार हैं, यस। जो किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, वो उस पद पर अपने लाभ के लिए बैठे हुए हैं। यस। तो यदि आप किसी भी संस्था के पास जाएंगे और उससे अपेक्षा करेंगे कि वो संस्था आपसे जुड़कर अच्छे भारत के निर्माण में योगदान देगी, तो ना तो ये उसका सोच है, ना चिंतन है, ना ही उसकी क्षमता है। बिल्कुल सही बात। तो अब सवाल उठता है कि हमारे पास क्या विकल्प है। जी। यही सवाल उठता है कि नहीं उठता है? यस सर, यस सर। तो मुझे लगता है कि अ, हम लोग चिंतन करें जी। और वो चिंतन लाइव करें, ठीक है ना? यस सर। फिर उस चिंतन को सभी ग्रुप में अपन पब्लिश करें यस सर। और उसमें अपन वॉलंटियर्स को जो है ना इनवाइट करें जी। कि जो कमेटी का हिस्सा बनना चाहता है। यस सर। राइट? तो कमेटी जो है ना, अपन किस तरीके की कमेटी बना सकते हैं? एक कमेटी हो सकती है, वो है विद्यार्थियों के लिए, और फिर यस। उसमें हाई स्कूल यूनिवर्सिटीज के जो है ना अपन अलग, और प्रोफेशनल कॉलेज के यस। चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। राइट? यस। यस सर। मतलब यस। 3 कमेटी केवल स्टूडेंट्स की बन सकती हैं। एक स्कूल को ट्राई करे, दूसरा जो है यूनिवर्सिटीज का, और यस सर। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल कॉलेज के लिए अलग, यस। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यस। और आजकल मैनेजमेंट है, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो उन सब के कॉलेजेस को ट्राई करें और वहां पर फिर अपन लेक्चर रखें। राइट? यस टू सर। मोटिवेट पीपल। यस। और वो क्या चाहते हैं, ऐसा भारत चाहते हैं क्या, जैसा भारत वो चाहते हैं, जो ये हम बता रहे हैं इसमें कुछ वो ऐड करना चाहेंगे क्या? क्या सोचते हो? बिल्कुल सही बात है ये वो। तो हो गया है स्टूडेंट का। यस सर। फिर दूसरी बात हम करें, वो करें धार्मिक संगठनों की। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर धार्मिक संगठनों वालों के यहाँ पे भीड़ रोज बढ़ रही है, चाहे बिल्कुल वो सर। धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे सदगुरु हो, चाहे रविशंकर हो, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे ब्रह्मर्षि आश्रम हो, चाहे आसाराम बापू हो। अब आसाराम बापू जेल में है, लेकिन उनके आश्रम और उनकी कार्रवाई में कोई कोई कमी कमी नहीं। नहीं है, संस्था चल रही, बड़ी वो चल रही है। चल रही है। तो अल्टीमेटली लोग बाग इन धार्मिक समूहों पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शायद उनको लग रहा है कि यहीं से उनको शायद उनकी कुछ समस्याओं का विकल्प निकलेगा, समस्याओं का समाधान होगा। राइट? यस सर। तो क्या हम, क्योंकि इन सब लोगों ने, सबने अपने अपने जो है ना लोकल ऑफिसेस वगैरह भी खोल के रखे हैं, लाइक गायत्री परिवार ने खोल के रखे, इन्होंने खोल के रखे, उन्होंने खोल के रखे हैं। राइट? जी। ब्रह्म कुमारी के भी सब जगह पे हैं। बिल्कुल राइट? सर, बिल्कुल सर। तो हम लोग जो है वी कैन ट्राई कि जो एक कमेटी बने, वो एक कमेटी इन धार्मिक संस्थानों को एड्रेस करने के लिए बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर मुझे लग रहा है कि कथावाचकों की उसमें भी बहुत भीड़ हो रही है। बिल्कुल सर, हो रही ना। तो क्या हम कथावाचकों को अप्रोच करें कि साहब जो है, क्या आप अच्छा भारत में सहयोग देना चाहते हैं? और सहयोग में बड़ा सिंपल सी बात है कि जहां पे वो प्रवचन दे रहे हैं वहां पर टीवी लगाकर 10 मिनट तक हमारी बात रखने का मौका दिया जाए, दिया और जाए। फिर लोगों से संवाद करके जो लोग इस महाअभियान में जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ने की कार्रवाई की जाए। यस। क्या सोचते हो? ये कथावाचकों की भी केस में भी भीड़ बहुत हो रही है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? फिर चौथा मुझे लग रहा है कि हर जाति के और धर्मों के कुछ कुछ संगठन बन गए हैं। बिल्कुल। जैसे बनियों के संगठन हैं, पंडितों के संगठन हैं, ठाकुरों के संगठन हैं, दलितों के संगठन हैं, व्यापारियों के संगठन हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो क्या हम जो है कुछ ग्रुप जो है इस तरीके के संगठनों से अप्रोच करके और उनको भी जोड़ने की कोशिश करें, और उनसे ये कहें कि देखिए, हम कहीं भी आपका सोच नहीं बदल रहे हैं, कहीं चिंतन नहीं बदल रहे हैं, हम आपसे केवल एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए? यही पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। और हमारे अच्छे भारत में जो है ना ये 21 महालक्ष्य हैं, और ये 5 मौलिक अधिकार भी हैं। जी। इसमें जो है आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, और आपको जो है
टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा। और इस पूरी कार्रवाई में भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। उल्टा जो है ना, क्राइम फ्री भारत के 2 रेवेन्यू मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा हम आपको जो है ना, भारत सरकार से हमारा अनुरोध रहेगा कि ये 5 साल में कम करते करते 5वें साल ये 0 टैक्स हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के पास जब 20 गुना पैसा हम पहुंचा रहे हैं और जितने भी हमें परिवर्तन कर रहे हैं उसमें भारत सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा है, तो फिर उसको अपने इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, प्रशासनिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि के लिए ही तो पैसा चाहिए, शिक्षा के लिए ही तो पैसा चाहिए। तो उसके पास इन सब चीजों के लिए ज्यादा पर्याप्त पैसा होगा, राइट? यस सर। और चूंकि जैसे मान लो शिक्षा है, तो शिक्षा में तो हम शिक्षा का मौलिक अधिकार दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत सरकार के ऊपर खर्च नहीं होगा, राइट? यस सर। तो और 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं। मौलिक अधिकार रोजगार का, जहां पर आपके कंसल्टेशन से आपको कहां पे ले जाना है ये तय किया जाएगा और फिर आपको उसका हुनर दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी प्रायोगिक, और उस दिशा में जो भी एडवांस टूल्स हैं उन पे ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको उसमें एक्सेल कराया जाएगा, अभ्यस्त कराया जाएगा। और हो सकता है कि उन टूल्स के लिए या उस जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो एक व्यक्ति पर्याप्त ना हो, लिहाजा उसकी टीम बनाई जाएगी। और वो टीम जो है ना बनने के बाद आपको किसी के यहाँ पे रोजगार जो है ना मांगने नहीं जाना है। तो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण जो है एक जो है ना कमीशन टाइप का होगा, जो क्या क्या राष्ट्रीय संपदाएं का बनाना है वो ऑटोमेटिकली आपके पास की नियरेस्ट जो है ना वहां पे भेज दिया जाएगा। और आपको जो है वहां पर आपकी स्थिति जो है एक प्रोफेशनल की होगी। जैसे अज्यूम करिए कि आप एग्रीकल्चर में जाते हैं तो आप एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कहलाएंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शनल प्रोफेसर, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल कहलाएंगे। आपके आने जाने के लिए वाहन होगा, आपके लिए एडवांस टूल्स होंगे और आप जो भी काम करेंगे वो इफिशिएंटली करेंगे। और इसके लिए जो भुगतान आपको करना होगा वो जो है ना कोई भुगतान आपको उसी समय ऑटो होगा, क्योंकि जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, ये डिजिटल मनी होगी। और इसी के बिना पे अपन कह रहे हैं कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, सही है। तो अब जो है ये बात तो हम सोचते रहे, सहमत होते रहे, वो नहीं, यही बात जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अपन कमेटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह जहां जहां पे अपन को वॉलंटियर मिलते जाएं ये कमेटी अपन बनाते जाएं। यस सर। राइट? और वहां पर एक व्यक्ति यदि जिम्मेवारी लेता है कि साहब इन कमेटियों को बनाने में हम मदद करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है ना पहचानने का काम करे और उसको जो कमेटी का जो नाम जो सजेस्ट करेगा तो एक उसका एप्लीकेशन फॉर्म बना देंगे और वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सामने वाला भरेगा तो बाकायदा उसको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी जारी किया जाएगा। और एक उसको उनमें से किसी को जो है ना ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया जाएगा और वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से जो है ना पत्र बना के लेके जाएंगे और आवश्यकता होगी तो मेरी बात भी कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि क्योंकि क्या होता है कि हर चीज में जब मैथिली शरण गुप्त खुद आगे जा रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त का कहीं ना कहीं कद छोटा हो रहा है। नहीं सर। यदि नहीं, वो तो होता ही है ना, आदमी का सोच ऐसा ही होता है ना। आप यदि मैथिली शरण गुप्त आज जो है ना किसी स्कूल में जाएंगे और तो कहेंगे तो मैं से वो कहेंगे नहीं साहब बहुत बिजी है, अभी नहीं हो पाएगा, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इससे कहीं ना कहीं मैथिली शरण गुप्त का कद छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाना किनको चाहिए, जा कौन रहा है, ठीक है ना सर? तो जो ये कमेटी वाले हैं ये जाएं और उनकी सहूलियत से वो कर दें। यदि किसी कारण से किसी जगह पे अभी तत्काल नहीं हो रहा है तो दोबारा जाएंगे, तिबारा जाएंगे। राइट? तो एक माहौल क्रिएट होगा। और देखो हमारे आज के राजनेता आपको 77 साल से अच्छे भारत से वंचित रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने आपको वंचित रखा है। इवन अभी जो कहना चाहिए कि 3 नए कानून बनाए
एक बड़ा अवसर था जिसमें हम इन कानून की आत्मा बदल सकते थे, बिल्कुल। जिसमें जो 5 सर्टेनिटी हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी हाँ, और झूठी एफआईआर दर्ज कराना या झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य का संग्रहण हो सकेगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। सोच नहीं सकते, सही बात। और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम जो है ना आपको 30 दिन में न्याय मिलेगा, और वो न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा। और जज महोदय अन्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो अपील है वो 2 तरीके की अपील रखी गई है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। हम्म, यदि फरियादी अपील अगेंस्ट जज करता है तो उसका पूरा आर्गूमेंट ये रहेगा कि साहब ये साक्ष्य थे, इन जज महोदय ने इसे नजरअंदाज किया है, yes, राइट, लिहाजा yes, मैं हम्म, अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर कर रहा हूं। या, अब ऐसी स्थिति में जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा, yes, और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है सभी जजेज जो है वो पैनल्ड कहलाएंगे। तो पैनल के लिए उन्हें टेस्ट देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और फिर उनका आज के नियम कानून में बाकायदा पैनल जज का जो है नोटिफिकेशन होगा, yes, और ये लाखों में होगा, राइट। और वो जो जो कार्रवाई करेंगे उसके हिसाब से उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो इवन जजेज के लिए, पुलिस के लिए, वकीलों के लिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए भारत सरकार पे कोई बोझ नहीं आने वाला है, राइट। उल्टा जो है जितना हम पैसा बांट देंगे रेवेन्यू स्ट्रीम के फॉर्म में, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेंगे, तो एक तो अपराधी के ऊपर बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव आ जाएगा। अभी क्राइम करने के इंसेंटिव है, या, राइट, कि मतलब आप को जो है ना पैसा मिल रहा है, आपका जो है ना यदि आप और बड़े दादा बन गए तो आपका फोन ही काफी है आपको रैंसम देने के लिए, दिलाने के लिए। ठीक है। तो यदि सूर्य प्रकाश शर्मा जी को मैथिली शरणगुप्त फोन करते हैं और मैथिली शरणगुप्त तो डॉन बन गए हैं, और वो कहते हैं कि साहब जो है ना एक खोखा पहुंचा दीजिए, और शर्मा जी के पास है नहीं, तो शर्मा जी अपना घर बेच के वो खोखा पहुंचाएंगे। बराबर, सही बात। तो आज जो है अपराध एक इंसेंटिव बना दिया है, और यही हो रहा है। सब अपराधी जो है ना नेताओं के उसमें चले गए हैं, अब जो है ना पुलिस उनके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रही है। हाँ जी, सर। आप ये देखिए, लज्जा का विषय नहीं है क्या? बिल्कुल कि जो है जिन लोगों को जेल के सलाखों में होना चाहिए, साले वो दुष्ट लोग, ये राजनेता उन्हें अपने साथ मंच पे बैठाते हैं, और खुद भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। यस सर। तो हमें इन राजनेताओं ने क्या दिया? घटिया लोग, जो इन्होंने घटिया सोच के तहत जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत सिलेक्ट किया, और उनमें भी जो है अपराधियों को, बाहुबलियों को और धन बलियों को जो है ना सजेस्ट किया, और जो धन बली हैं उन्होंने धन जो है वो गलत तरीके से कमाया। यस सर। यही है कि नहीं है? बिल्कुल यही हो रहा सर। और फिर यही लोग जो है अपराध करके जीत रहे हैं, धन बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, जो कि आज के दिन ये सब अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल अपराध है सर। तो अपराधी अपराध करके जीत रहे हैं, और हमारे वोटों से जीत रहे हैं, और हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। और ये लोग जो है चाहे कितने भी बड़े जो है ना अकड़ के घूम रहे हों और अपने आप को महान समझ रहे हों, ये आपके सामने अपने आप को बड़ा बताते रहें, लेकिन ये अपने हाईकमान के सामने बेहद ही मजबूर, घटिया, बेकार के लोग हैं, जो मुंह खोल के आपके हित का एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं बोल सकते। और ये इतने घटिया हैं कि चूंकि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो पहले दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। इनके पास आपके हित में कुछ सोचने, समझने और चिंतन करने की ना तो क्षमता है और ना ही ऐसी सोच। यस सर। ये बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर। तो ये सब परिस्थितियां हैं और आप सबको बदल रहे हैं। तो अब अभी तक यदि हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने समीकरण और वो ठीक ढंग से नहीं बनाया। जब जन कल्याण हो रहा है, भारत सरकार के ऊपर पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लोगों को जो ना टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, और आदमी को जो है उसका फायदा मिल जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि उसे कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। तो जो कर्ज के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं, कर्ज के कारण कुर्की हो रही हैं, लोग बाग दिवालिया हो रहे हैं, लोग बाग बदनाम हो रहे हैं, अपनी इज्जत खो रहे हैं,
सब लोगों का कल्याण नहीं हो जाएगा। जी। भारत में कोई दिवालिया ही नहीं होगा, यस सर। भारत में किसी की कुर्की भी नहीं होगी, यस। भारत में किसी को लोन ही नहीं लेना होगा। उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, और यदि वो भुगतान नहीं कर पा रहा है तो सिस्टम उसके पास जाके पूछेगा कि भाई साहब लगता है आप किसी तकलीफ में हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी सहूलियत से आप हमें कब समय दे रहे हैं जिससे हम आपको समृद्ध बना सकें। जी। इससे बेहतर और कोई सोच हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्या ऐसा सोच चिंतन करने वाला आसपास कोई भी दिखाई दे रहा है क्या? ना राजनीति में, ना ये समाज सेवी जो कहते हैं हम बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, इनमें कोई भी इतने बड़े चिंतन के साथ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सब स्वार्थी लोग हैं। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ दिख रहा है कि आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बेबस हो जाएंगे और 26 टास्क फोर्स बना देंगे और इन सब का जो शुरुआत है वो 2024 से ही हो जाएगी? बिल्कुल। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो मॉडल में जो है ना अल्टरनेट व्यवस्था भी है, क्योंकि तब तक हम जो है 100 करोड़ हो जाएंगे और जिन भागीरथी लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा वो उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, उनके पास अपने आप टिकट पहुंच जाएगा। और हम उनको नहीं जिता रहे हैं, हम अपने आप को जिता रहे हैं, 21 लक्ष्यों को, महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट को जिता रहे हैं। यस सर। राइट। तो जब 100 करोड़ लोग उनके लिए शपथ लेंगे तो उन चंद्रगुप्तों को ना तो अपने लिए टिकट के लिए कहीं भाग दौड़ करना है, बिल्कुल, और ना ही जो है उन्हें अपने आप को जीतने के लिए किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाना पड़ेगा क्या? उनको नहीं जुड़ना पड़ेगा सर। उन्हें किसी के हाथ जोड़ना पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं सर। क्या उन्हें किसी के दरवाजे पे जाना होगा? नहीं नहीं। क्या उन्हें किसी से वोट मांगने होंगे? वोट नहीं सर। और यदि ऐसा होता है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता अपने आप पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। उनके पास केवल एक ही विकल्प रहेगा कि समय रहते वो बात को समझ लें और क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के सपोर्ट में आकर इससे जुड़ जाएं और अधिक से अधिक लोगों को जुड़कर जी सर, इन 100 करोड़ लोगों का समर्थन पाने के लिए वो जो है ना मेरिट लिस्ट में भी आए, और यदि वो टॉप में आ गए तो वो MP भी बन जाएंगे, MLA भी बन जाएंगे, और वो किसी हाई कमांड से बंधे नहीं होंगे। है कि नहीं? यस सर। तो क्या विचार है आपका? मैं आपके विचारों से सर पूर्णतः सहमत हूँ जी। और बिल्कुल सर, और जैसा आप आदेश करेंगे सर, निर्देश करेंगे, हम करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे सर। तो हम ये सोच रहे हैं जी कि एक आध दिन में या आज एक संगोष्ठी टाइप की कर ली जाए जी, और इस पे विचार हो। मंडे ट्यूसडे में हो जाए ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। चलिए ठीक है, मंडे ट्यूसडे में कर लेंगे। यस यस सर। ट्यूसडे को कर लेते हैं। जी जी, ठीक है ना? जी। और दूसरी बात है कि हर कोई जो है एक अपना ग्रुप बना ले, जिससे जिन लोगों को वो जानता है वो उस ग्रुप में आ जाएं, और उसको जो है ना नाम दिया जाए क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप। ठीक है सर, ठीक है। राइट। यस सर, बिल्कुल। तो वो जहां का है तो क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप, शाजापुर क्राइम, तो जिनको आप जानते हैं, जिनको जोड़ते हैं, चाहे वो क्राइम फ्री भारत मिशन से ना जुड़े हों, लेकिन उनको जोड़ लीजिए, आज नहीं कल जुड़ेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से सभी लोग जो है ना ढेर सारे ग्रुप हो जाएंगे। उसमें जो है ना मैत्रीक्षण गुप्त ऑब्वियसली जुड़े ही होंगे और मैत्रीक्षण गुप्त एडमिन भी होंगे। तो वो जो है सभी फीड जो है मैत्रीक्षण गुप्त की जो है ना शायद मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग ही डाल दीजिए उसको। राइट। और फिर आप नहीं डाल पाएंगे तो हम भी डाल देंगे उसको। नहीं सर, अच्छा विचार है ना? क्योंकि देखिए सामूहिक प्रयास तो करना ही होंगे, और चूंकि सभी का कल्याण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी को उसकी सोच बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। सही बात। ना उसको सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना जो वो कार्रवाई कर रहा है उसमें बदल रहा है। यस सर। हम केवल ये कह रहे हैं कि यदि ये चीज आपको चाहिए तो जो आप कर रहे हो उसे करते रहिए, साथ में अतिरिक्त कार्रवाई के बतौर जुड़ जाइए और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लीजिए, बस इतना ही करना है। जी बताए, उनसे कुछ मांग रहे हैं क्या आप? नहीं मांग रहे हैं ना तो अपन उनसे कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ जो है ना सिग्नेचर अभियान में हिस्सा बनिए,
बिल्कुल। ना उनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप जुलूस निकालिए, धरना दीजिए, ना उनसे ये कह रहे हैं कि कलेक्टर, एसपी, मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दीजिए। कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं सर, ना चंदा मांग रहे हैं, ना कुछ भी नहीं मांग रहे हैं हम तो। राइट। ना ही उनसे कह रहे हैं कि साहब आप पे हम पिटीशन लगाते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। राइट। ना ही हम उनसे कह रहे हैं कि हम धरना देने जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। यस सर। तो ना हम उनकी सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना कार्यविधि बदल रहे हैं। अपने लाभ के लिए 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट, जिसमें अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल रहा है, टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, और कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है, और 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, और आपकी जिंदगी बदल जा रही है, क्योंकि आपकी पानी, हवा और आपकी पृथ्वी, ये भी जो है ना स्वच्छ हो जाएंगे, और अभी जो कैंसर के जनक बन रहे हैं वो आपको स्वास्थ्यवर्धक हो जाएंगे, और आप जो है जितने वर्ष भी जीने वाले हैं, 100 वर्ष जिए हैं, 125 वर्ष जिए हैं, उसके साथ जो है आप वो भी कर पाएंगे, है कि नहीं? यस सर। तो चलिए शर्मा जी, फिर ट्यूसडे पे इस पे अपन एक लिंक के माध्यम से लाइव चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ। हाँ सर। तो वो आप और लोगों को भी सोच लीजिए, तो उनको भी वो लिंक अपन भेज सकते हैं। जी जी। और यदि उसमें 25-50 लोग भी होंगे तो एक एक करके उनको पैनल पे अपन ले लेंगे। जी ठीक है ना? तो उसमें आने के 2 तरीके होंगे। एक तरीका तो ये है कि जिनको आप लिंक भेजेंगे तो वो सीधे आ जाएंगे, राइट? जी। और दूसरा जो है इसका जो लाइव जो है ना वो होगा प्रसारण, तो जो लोग जो है सीधे नहीं देख पाएंगे तो वो जो है ना यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहां पर भी पैनल में जुड़ने की मैं लिंक देता हूं, तो उस लिंक से जो है ना वो लाइव पैनल पर भी जुड़ पाएंगे। यस सर। राइट? जी सर। तो अपन उसमें प्रक्रिया ये रख सकते हैं कि भाई आप अपनी बात कहिए, अपना जवाब सुनिए, और फिर हम आपको पैनल के बाहर करके दूसरे व्यक्ति को पैनल पे ले लेंगे। राइट? तो फिर हम सैकड़ों लोगों की बात सुन सकते हैं, उन्हें जवाब दे सकते हैं, और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को भी जो है ना हम समावेश कर पाएंगे, तो हमारी गति बढ़ जाएगी। जी सर। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ सर। गति क्या सर, अच्छी खासी गति बढ़ेगी सर। बहुत अच्छा सर विचार। मैं चाहता हूँ सर कि हर क्षेत्र में सर क्राइम फ्री सपोर्ट ग्रुप बने, ताकि सर उससे भी कुछ निकल के निखर के लोग व्यक्ति सामने आए कि जो वाकई चाहते हैं कि यार हम अपराध मुक्त भारत चाहते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ सपोर्ट करके अपने लोगों को जोड़ने के अलावा और किसी को कुछ नहीं करना है। बिल्कुल। और जो यदि किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो उन्हें अपन टास्क फोर्स का भी हिस्सा बना देंगे। ठीक है ना सर? जो व्यक्ति टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि वो टेक्निकल चीजों को से थोड़ा दूर रहे। राइट? यस सर। क्योंकि उसको समझ में आएगी नहीं। नहीं आएगी। राइट? उसको समझ में नहीं आएगी, वो फ्रस्ट्रेट होगा, हम फ्रस्ट्रेट होंगे। राइट? तो जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, यदि वो उसमें अपनी वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो हम उन्हें टास्क फोर्स का भी हिस्सा बना देंगे। यस सर। है ना? जी। आपका क्या सुझाव है? सबसे बड़ा सुझाव तो सर आपने मुझे आज बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिया। मैं अभी तक सर कंफ्यूज ये था कि सर अपन कैसे इसको अपन आगे बढ़ें। जब आपने मुझे एक सजेस्ट किया है कि क्राइम फ्री सपोर्ट मिशन आप यहाँ पे चालू करें लोकल में। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना ले उसका। हाँ, बहुत अच्छा। और फिर जो है ना यदि उसका लगे तो सप्ताह में एक बार बैठक भी करना चालू कर सकते हैं। हाँ, यस सर। नहीं समझे ना? बिल्कुल सर। तो अच्छा कहीं पे भी जो है ना उसमें ये भी कर सकते हैं कि रोटेशन से सामने वाले के घर पहुंच जाएं, और बस उसमें और कुछ ना रखा जाए, बस केवल एक चाय रखी जाए। बिल्कुल सर। बहुत तो बहुत बोझ भी नहीं पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। बिल्कुल सर। मैं टीम वर्क करता हूँ सर इसमें। और मेरे साथियों से बात करता हूँ। और अभी सबसे पहले तो ये काम करिए कि ग्रुप बनाइए पहले। बिल्कुल। और जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको उसमें जोड़ लीजिए। बिल्कुल सर, होगा। राइट? और फिर अपनी बात रिकॉर्ड करके जी और उसको उसमें डालिए। ठीक है सर। क्योंकि सब लोगों को एक साथ जब तक, फिर आप एक एक करके बात भी करते रहिए। यस सर। उल्टा मत करिए। यदि किसी को आपकी बात पसंद नहीं आती है और वो ग्रुप से हटना चाहता है तो हट जाए। ठीक है ना? हाँ, क्या फर्क है? नहीं समझे ना? अच्छा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये दुष्ट प्राणी अच्छा भारत चाहता ही नहीं है। बहुत सारे दुष्ट प्राणी अच्छा भारत नहीं चाहते ना सर। बिल्कुल सत्य। हाँ, वो आज की दुष्ट व्यवस्था में
खुश हैं खुश हैं। और उसका जो है ना वो दुरुपयोग करके अपना हित साध पा रहे हैं और आप भाड़ में जाओ। हाँ नहीं, आपसे तो कोई लेना देना है नहीं ना, हाँ सर। और आपका से लेना देना है तो वो सिर्फ बातों का है। हाँ अच्छी अच्छी बातें करेंगे लेकिन आपका भला नहीं करेंगे, यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो ये बात कुछ कुछ जम रही है या हाजमोला चाहिए? नहीं 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 सर, बहुत है? अच्छा लगा सर मेरे को तो। मैं ये जो काफी मैं दिनों से बात कह रहा हूँ, ये बिल्कुल क्या जमरे। हम जमीन पर उतार पाएंगे या बिल्कुल। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बने रहेंगे? नहीं 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 सर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं सर, आप के सपने वाली बात ही नहीं सर, बहुत अच्छी चीजें हैं सर ये तो। क्या सर, चलिए, तो देशित की अपन चीजें हैं। कल का जो ट्यूसडे का कौन सा समय रख लें? मेरे ख्याल से आपको 12 बजे के पहले का समय पसंद आएगा या वहां पर 3 बजे का या फिर 4 बजे के बाद का? 4 बजे के बाद है सर। ठीक है, तो यस अपन उसका समय ही तय कर देते हैं। जी। 4:30 बजे रहेगा, राइट? यस सर। या 5 यस बजे सर। कर लेते हैं, 5 बजे रहेगा यस सर। ट्यूसडे का, राइट? ठीक ठीक है उसकी सर। लिंक बना के भी हम अभी पोस्ट कर देते हैं। यस सर। और मैं एक चीज ये सोच रहा हूँ कि जो बात मैंने आपको अभी ब्रीफ की है, इसके बारे में एक अपना वीडियो बनाकर उसे भी क्राइम फ्री भारत पे जो है ना पब्लिश कर देता हूँ। यस तो सर। आप उस वीडियो को भी अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं कि साहब ये विचार मंथन है, आप चर्चा में जुड़ना चाहेंगे क्या? तो जी चर्चा जी में जुड़ने का तरीका है कि जी। YouTube पे जाइए और उसमें लिंक रहेगी। तो जब तक आपको जो है ना लिंक, आपका जो है ना एडमिशन नहीं मिलता है, तब यस तक सर। आप जो है ना YouTube पे सुनिए जी। और फिर आपको 1-2 मिनट जो बोलने का समय मिलेगा तो तो बोलिएगा। उससे आप पैनल पे आ जाएंगे। यस सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके। चलिए, तो अब वार्तालाप को यहाँ विराम दिया जाए या आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं? नहीं सर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।